और अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि अवसर को बहुमूल्य समझो. You know, God has want to give you a great opportunity. God wants to give you great opportunity. And when you get into that opportunity, you can do great things for the Lord. आगे लिखा है, क्योंकि दिन बुरे हैं. क्योंकि दिन बुरे हैं. बुरा दिन, बुरा दिन, बुरा दिन. इस सारा बुरा दिन कहां पर लेके जा रहा? उस बुरा दिन, उस सबसे बुरा दिन. अब समझो इसको, ये बड़ा प्रोफेटिक वे में लिख रहा हुआ है वचन. इफिसियों 5:16 जो है प्रोफेटिक वे में लिखा हुआ, यानी आप भविष्यवाणी के रूप में लिखा हुआ है. यानी अवसर को बहुमूल्य समझो. इसमें बहुत सारे चीज, एक ही सेंटेंस में कई सारे चीज छुपा हुआ है. अवसर को बहुमूल्य समझो मतलब देखो, आपके बाजू वाला, आपके जितने लोग हैं उनसे बोलो यीशु के बारे, उनको प्रचार करो, उनको अंधकार से निकालो. अवसर को बहुमूल्य समझो. अब इसमें दूसरा भी चीज है, अवसर को बहुमूल्य समझो मतलब परमेश्वर आपको जो उसके उपस्थिति में जीने का अवसर दिया उसको बहुमूल्य समझो. ये वो भी हो सकता है जो परमेश्वर आपके हाथ में दिया वो चीज जो आप कर रहे हैं उसको बहुमूल्य समझो. डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड. बिजनेस लाखों का हो गया, चलो क्या फर्क पड़ता है, तो सब कर रहे. नहीं, प्रभु ने तेरे हाथ में दिया, दिल तन मन लगा के करो. जो चीज आप कर रहे हैं आप उसके अंदर घुस गया भाई, तन मन से करो कि प्रभु के लिए कर रहा है, कोई मनुष्य के लिए नहीं कर रहा है. जो जॉब तेरे मिला है, यानी अवसर को बहुमूल्य समझो. ऐसा करो कि कोई वो जॉब को आपके जैसा कर ही नहीं सकता है. आपके हाथ में कुछ भी जो दिया है आप इसलिए कर रहे कि प्रभु ने आपको दिया है. अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरा है, क्योंकि दिन बुरा है, क्योंकि दिन बुरा है. आपको मालूम है क्योंकि ये दिन बुरा है, ये भविष्यवाणी के रूप में फिर लिखा हुआ है. दिन बुरा है, दिन बुरा है. डेज आर इविल. ये बुरे दिन और बुरे दिन और बुरे दिन और बुरे दिन. उसका मतलब अब दिन अच्छा नहीं होने वाला है. बुरा दिन, बुरा मतलब और भी बुरा होने वाला, और भी बुरा होने वाला, और भी बुरा होने वाला, और अंत में सबसे बुरे दिन में जा रहा है. वो कौन सा बुरा दिन? जो एक दिन जो बाइबल बार बार बोलता है, वो दिन बुरा, वो दिन बुरा. एक दिन को बोल रहा है. वो एक दिन कौन सा है? 60 साल, जहां पर क्रिस्त विरोधी राज करेगा. तो ये दिन जो है यहां पर भविष्यवाणी है भाई, भविष्यवाणी छुपा हुआ है. यानी जो भी आपके हाथ में दे रहा है, कुछ भी हो, समय मिल रहा है, 10 मिनट प्रार्थना के लिए कर रहा है, 5 मिनट सोया नहीं, आप कैसे कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं, दिल और जान लगा के कर रहे हैं प्रार्थना. वचन पढ़ रहे हैं, दिल और जान लगा के वचन पढ़ रहे हैं. कुछ काम करने के लिए मिला आपको मौका समझकर, आपके हाथ में गॉड हैज गिवन यू एन अपॉर्चुनिटी. आपको प्रभु ने मौका दिया है. ऐसा करो कि आप परमेश्वर के लिए कर रहा है, कोई व्यक्ति के लिए नहीं कर रहा है. आपको बिजनेस दिया, ऐसा करो कि प्रभु आपके हाथ में वो दिया है, ऐसा कर रहा है कि प्रभु के लिए कर रहा है. अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरा है. ये पूरे बुरे दिन, कल जब आएगा और भी बुरा दिन आएगा, और भी बुरा दिन होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा. और एक दिन में आ रहा है जहां पर वो सबसे बुरा दिन है. और कौन सा दिन है? क्रिस्त विरोधी का 7 साल का राज. वो दिन में, ये सब दिन मिलाकर वही दिन में आ रहा है. लेकिन हम नहीं रहेंगे यहाँ पर. प्रभु में उठा लेगा, कलीसिया उठा लेगा. कलीसिया तैयार हो जाओ. ये दिन जो है तैयारी का दिन है. प्रभु अपने कलीसिया को तैयार कर रहा है. हम यूं ही यहाँ पर बैठ के आपको नहीं सिखा रहा है, यहाँ बैठकर यूं ही हम गला फाड़ कर चिल्ला चिल्ला कर आपको नहीं सिखा रहे हैं. हम जानते हैं क्या कर रहे हैं. हम बिल्कुल हम स्पष्ट रीति से, ये माइक जैसे मेरे सामने में इसे स्पष्ट है. मैं जो कर रहा हूं मैं आपको सिखा रहा हूं. ये तैयारी का दिन है. आत्मा प्राण की तैयारी के दिन है. प्राण को बदलने के दिन है. यानी प्राण आपके अंदरूनी मनुष्यत्व को बदलने का दिन है. अंदरूनी मनुष्यत्व में उद्धार पाने का दिन है. मन नया होने का दिन है. आपकी इच्छा नया होने का दिन है. आपकी भावना कहीं भी बहक जाते, किसी की भावना एक पल देखेगा हंस रहा है, दूसरा पल देखेगा 2-4 को गाली दे दिया, तीसरा पल फिर देखेगा एकदम खुशी खुशी खुशी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया 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 ला 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 ला. और चौथा देखेगा अभी फिर किसी को कुछ उल्टे सिल्टे बोल दिया. भाई समय आ गया कि अब बदल जाए. समय आ गया कि प्रभु अपने कलीसिया को तैयार कर रहा है. उसके रूप रेखा को बदल रहा है, उसके अंदरूनी ढांचा को बदल रहा है. हम बदल रहा है. कैसे बदल रहा है? उसके स्वरूप में बदल रहा है. एवरी डे वी हैव बीन चेंजिंग इनटू हिज इमेज. प्रतिदिन हम उसके स्वरूप में बदलते जा रहे हैं. Every day beloved, every day beloved. प्रतिदिन प्रतिदिन मेरे प्रियो, You're becoming a man and woman of substance. और आप जो है आप
सामग्री वाले स्त्री और पुरुष बन रहे हैं। Substance. Are you getting me? You're becoming a man and woman of substance. I'm telling you. Yes. God wants to depend on you in this last days. और परमेश्वर आपको इस अंतिम दिनों में आप पर भरोसा रखना चाहता है He wants to depend upon you, beloved. और वो आपके ऊपर निर्भर रहना चाहता है। He wants to depend upon you. He call you. He wants to call you for certain things. He wants through you. He wants to do many things in this world. और देखिए वो आपको बुलाया और वो आपको आपकी तरह वो इस संसार में बहुत सारी चीजों को करना चाहता है। Church, this is a time to get ready. और मेरे कलीसिया ये समय है तैयार हो जाने का। आपको पत्रोस के बारे में मालूम है? There was no one like Peter. He was a different character altogether. और पत्र के जैसा कोई नहीं था, वो अलग ही हस्ती था। One time he's like this, the next moment he's like that. और एक पल वो कुछ और कहता था, अगले क्षण कुछ और कहता था। One moment says, God, I will not allow you to die. Jesus said, I'm going to die for the entire humanity. और वो यीशु मसीह कह रहे थे मैं पूरे मानव जाति के लिए मारा जाऊंगा। It takes, Jesus by the, take him by the side, come this side. Said, no, I will not allow you to die. और वो यीशु मसीह को एक कोने में लेके जाता है और कहता है कि मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। You said, you devil, get behind me. You don't have the things of God. और उसने कहा कि हे शैतान तू मेरे पीछे हो जा क्योंकि तू परमेश्वर की चीजों को समझता नहीं है। He was a different character. वो अलग ही चरित्र था। Totally carried away by emotion. और वो भावुक था, भावना के अनुसार वो चलता था। Jesus was seated with his disciple और यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठा हुआ था and said, today everyone, will desert me. और उसने कहा आज तुम सभी लोग मुझे छोड़ दोगे। Peter said, no, everyone will leave you, but I will not leave you. और पतरस ने कहा सब तुझे छोड़ देंगे, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। You know what? Jesus looked at him straight into the eyes and said, oh really? और यीशु मसीह ने सीधे उसकी आंखों में देखकर उससे कहा कि क्या कहा आपको पता है सच में? Today, आज before the cock crows 3 times, you're going to deny me 3 times. और मुर्गे की बांग देने के पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। He was a different character. वो अलग ही चरित्र वाला व्यक्ति था Fully carried away by the emotions. और भावना के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। And you know what happened? He denied Jesus 3 times. और आपको पता है क्या हुआ? उसने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। And then he went out. The Bible says he wept like a child. और उसके बाद वो बाहर गया और वो बच्चे के समान रोने लग गया। फूट के रोने लगा. When Jesus rose up from the dead, और यीशु मसीह जब मृतकों में से जी उठा, he had already told, I will meet you in Galilee. Go and tell my disciple, and especially says Peter, that I'm going to meet him in Galilee. और उसने कहा कि मैं अपने चेलों से गलीली में मिलूंगा और खासकर पतरस से जगह कहना कि मैं गलीली में मिलूंगा। After my resurrection, मेरे मृतकों में से जी उठने के बाद Jesus knew यीशु मसीह जानता था something was happening in Peter. अब पतरस में कुछ हो रहा है। But a day came, beloved. Listen to me carefully. This is what I'm bringing your attention to. और देखिए यहाँ पे मैं आपके ध्यान को लाना चाहता हूँ। Day came दिन आया when he was about to be killed. और वो मारा जाने वाला था। Jesus met him और यीशु मसीह उससे मिला after resurrection. और पुनरुत्थान के बाद, And they were having a dinner together after resurrection. और पुनरुत्थान के बाद वो साथ में भोजन कर रहे थे। You know what happened, beloved? आपको पता है क्या हुआ मेरे प्रियो? यीशु सबसे बात कर रहा था. He was asking everybody. He was asking everybody. सबसे बात कर रहा था। He said, do you love me? Then he looked at Peter and said, do you love me more than all this? और सबसे वो पूछ रहा था कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, और उससे पूछा क्या तुम इन सबसे बढ़कर मुझसे प्रेम करते हो? He was asking Peter. वो पतरस से पूछ रहा था। And he turned and said, yes, Lord, I love you. और वो मुड़कर कहा कि हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। Feed my lamb. कब मेरी भेड़ों को चढ़ा। The second time, Jesus, after some time, said, Peter, do you love me more than all of this? और फिर दूसरी बार उसने कहा पतरस से क्या तू इन सबसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? He said, I love you, Daddy. You know I love you. उसने कहा तू जानता है मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। Feed my sheep. मेरे भेड़ों को चरा। After some time, third time again, Jesus turned and asked him, Peter, do you love me more than all this? और फिर प्रभु यीशु मसीह तीसरी बार फिर से मुड़कर पतरस से पूछता है कि तू इस सारे चीज से बढ़कर क्या मुझसे प्रेम करता है? Peter was really sad. Tears came to his eyes. और पतरस दुखित हुआ और वो रोने लग गया। He said, yes, Lord, you know all things. You know all things. तू सब कुछ जानता है। You know everything about me. तू मेरे बारे में सब कुछ जानता है। He didn't say that, but that was his heart saying, his spirit was broken at that time. और उसका दिल पूरी तरह से टूटा हुआ था। His spirit was broken at that time. उसकी आत्मा पूरी तरह से टूटी हुई थी। His spirit was saying, then he didn't speak, but his spirit was saying something, Lord,
I denied you 3 times. और उसका आत्मा जानता था कि वो उसने 3 बार प्रभु का इनकार किया। His mouth was not saying at that time, but his spirit was speaking to the Lord and saying, Lord, you know all things. You know all things that I denied you 3 times. और वो मुंह से बात तो नहीं कर रहा था, लेकिन वो आत्मा से कह रहा था कि हाँ प्रभु मैंने 3 बार तेरा इनकार किया। Jesus said, feed my lamb. और यीशु मसीह ने कहा मेरे भेड़ों को चरा। Then Jesus said like this, you are now young, but when you're old, you will be taken and carried where you don't want to go. और अभी तू जवान है, लेकिन जब तू बूढ़ा होगा, जहाँ तू नहीं जाना चाहता लोग तुझे वहाँ लेके जाएंगे। You know what Jesus was saying? आपको पता है यीशु मसीह क्या कह रहा था? He was going to be, martyred and hanged. और वो उसे लटका दिया गया और वो शहीद हो गया। He was going to be martyred like that. और उस प्रकार से वो शहीद होने वाला था। You know how Peter died? आपको पता है यीशु पतरस कैसे मरा? He died hanging on a cross, but it's not in the straight way, in the opposite way. और वो जो क्रूस पे है वो सीधा नहीं लटका, लेकिन वो उल्टा लटक कर उसे मार दिया गया। How a man like so carried away by emotion, characterless man, now is dying and he has become so full of character for the Lord. और देखिए ये व्यक्ति कैसे भावुक था और बिल्कुल भी चरित्र नहीं था, लेकिन अब वो परमेश्वर के लिए उसका चरित्र विकसित हो गया और वो प्रभु के लिए मरने के लिए भी तैयार हो गया। God wants to do that for you, beloved. और प्रभु आपसे भी वही करना चाहता He है। wants to change each one of you, beloved. और मेरे प्रिय वो हर एक व्यक्ति को बदलना चाहता He है wants to do a deep work in you, beloved. और वो आपके अंदर गहरी कार्य को करना चाहता है। You will not be like a person who will be carried away emotionally and saying anything, doing anything. और आप उस प्रकार के व्यक्ति नहीं होंगे कि आप कुछ भी बोलेंगे और कुछ भी करेंगे, ऐसे भावुक व्यक्ति नहीं होंगे। But you will be a man full of character, a woman full of character who can be used mightily to destroy the kingdom of darkness and to build the kingdom of light. पर आप ऐसे स्त्री और पुरुष होंगे, आप जो है आत्मा के अनुसार चलाए चलेंगे और आप जो है आप शैतान के राज्य को गिरा देंगे और परमेश्वर के राज्य को आप बनाएंगे। You're called for that, beloved. आप उसके लिए बुलाए गए। Are you ready? आप तैयार हैं? Something is happening inside you. कुछ तो आपके अंदर हो रहा है। Pray for you right now. और इस वक्त मैं आपके लिए प्रार्थना Father, in the name of Jesus, पिता यीशु के नाम से, everyone who heard the word, और जितने लोगों ने वचन को सुना, let the word go deep into their being, O God. और उनके अस्तित्व में ये वचन पूरी तरह से गहराई Let से them जाए। be touched beyond measure, O God. प्रभु समझ के परे आप उन्हें छुइए, प्रभु Change them, Daddy. उन्हें बदलिए, Take hold of the spirit man, O God. उनके आत्मिक व्यक्तित्व को पूरी तरह से पकड़ लीजिए। They will never be the same, O God. और प्रभु उसी प्रकार समान नहीं रहेंगे। Thank you for changing their soul, O God. प्रभु उनके प्राण को बदलने के लिए धन्यवाद। You're doing a deep work inside their soul, man, O God. प्रभु आप उनके प्राण के भागों में अद्भुत कार्य कर रहे हैं प्रभु। Lord Jesus, you're working in their soul being, O God. और प्रभु उनके प्राण के अस्तित्व में आप कार्य कर रहे हैं प्रभु। Heal their body. उनके शरीर को चंगा कर Change their soul. और उनके प्राण को बदल दीजिए। Thank you, Daddy. You are within their spirit, man, O God. प्रभु आप उनके आत्मिक व्यक्तित्व में है, इसलिए धन्यवाद। Thank you, Daddy. I bless them, Daddy. प्रभु मैं उन्हें आशीष देता हूँ The anointing of the Holy Spirit, let it flow upon their lives, O God. और प्रभु का अभिषेक उनके आत्मा के ऊपर बहे। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते Amen. 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 आपकी माँ है, गैप है बोला, में गैप बोला है। ये इनका रिपोर्ट है, इनका बेटा खड़ा है, वो बोल रहा है, प्रभु एक पल में वो गैप को ठीक कर सकता है। वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। माँ जी खड़े हो जाओ, खड़े हो कोई बात नहीं, खोलो खोलो खोलो। हालेलुया, कभी से ताली बजा के जोर से परमेश्वर के लिए। कैसा लग रहा है? बहुत तकलीफ में थी माँ मेरी। हाँ। प्रार्थना की, उसने छुआ और फिर चंगी हो गई। ताली बजा।